तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई क्लास में। और हमने जैसे स्वर संधि पढ़ रहे थे, स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि, गुण संधि और के विषय में पढ़ लिया था। आज अब हम शुरू करने वाले हैं वृद्धि संधि के बारे में। तो वृद्धि का मतलब होता है बड़ी। तो जो भी चीज़ें बड़ी बनती हैं वो वृद्धि होती है, उनमें वृद्धि संधि होती है। वृद्धि का मतलब या बड़े जो वर्ण हैं वो मिल जाएं तो वृद्धि संधि होगी। जैसे हमने समझा था कि दीर्घ संधि में सजातीय स्वरों का मेल हो रहा था, जिसमें छोटा आ से बड़ा आ या छोटा एक ही जात वाले वर्ण मिल गए थे। उसमें क्या बन रहा था? उसमें बड़ा आ बन रहा था, बड़ी ई बन रही थी, बड़ा ऊ बन रहा था, है ना, और ऋषि बन रहा था। दूसरा हमने पढ़ा गुण संधि, जिसमें ए और ओ बने। अब हमें पढ़नी है वृद्धि संधि, जिसमें आए और औ बनेंगे। कैसे बनते हैं? तो स्ट्रक्चर वही सेम रहता है कि प्रथम पद का आखिरी वर्ण और आखिरी पद का प्रथम वर्ण जब आपस में मर्ज होते हैं तो उसमें समझौता होता है, या फिर बोले तो संधि होती है। ठीक, ये दोनों मिलकर के एक नया वर्ण बनाएंगे, उसको हम संधि के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें क्या मिलेगा? छोटा आ या बड़ा आ के साथ ए मिल जाएगा या फिर स्वयं आय मिल जाएगा। ठीक, तो क्या बनेगा? आय ही बनेगा, ये ध्यान रखना है। अब छोटा आ या बड़ा आ के साथ में आपको या तो ओ मिल जाएगा या फिर स्वयं औ ही मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? औ ही बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि जो हमने ए का स्ट्रक्चर समझा था, ए कैसे बन रहा था, तो ए या तो आ प्लस छोटी ई या बड़ी ई मिलेगी तो ए बन रहा था। और ओ कैसे बन रहा था? तो छोटा आ या बड़ा आ के साथ में जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलता है तो फिर ओ बनता है। लेकिन औ कैसे बनता है? आ और ओ के मिलने से, या आ और ओ के मिलने से। आय कैसे बनता है? या तो आ ए के मिलने से या आ ए के मिलने से। और फिर स्वयं आय भी मिल सकता है तो भी आय ही रहेगा। ये तो समझने वाली चीज है। अगर पूछा जाए कि ए कैसे बनता है, ये ए कैसे बनता है, तो छोटा आ और छोटी ई से। आय कैसे बनता है? तो छोटा आ या बड़ा आ या ए से मिलकर के आय बनता है। ठीक, आय तो स्वयं मिल सकता है, इसलिए वो संधि में आता है। ठीक है, कैसे इनमें इनके उदाहरण कैसे हो सकते हैं? जैसे मैंने लिखा एक प्लस एक। ठीक, अब मैंने जैसा पिछली क्लास में बताया था कि अगर इसमें हल चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब इसमें छोटा आ की मात्रा है। तो इसमें से अगर हम छोटा आ की मात्रा को निकाल लेंगे तो ये यहां पर आ जाएगी, और इसमें ए लगा हुआ है पहले से ही। ये ध्यान रखना है कि हमें स्वरों को नहीं तोड़ना है, स्वरों को नहीं तोड़ना है, स्वरों की तोड़फोड़ नहीं करनी है, बस इतनी बात याद रखनी है। क्योंकि अगर हम स्वरों की तोड़फोड़ करने लग गए तो फिर हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम इसमें स्वर को तोड़ेंगे तो इसमें से हमें क्या मिलेगा? हमें इसमें से आ मिलेगा या छोटी ई मिलेगी। तो फिर आप कहोगे सर ये तो आ से और आ ही मिलेगा ना। तो स्वरों को नहीं तोड़ना है। देखो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, स्वरों को तोड़ोगे तो परेशानी में आ जाओ। स्वर क्योंकि स्वतंत्र होते हैं, एक बार जो बन जाते फिर वो बने रहते हैं। ठीक है, तो इसमें छोटा आ है और इसमें ए है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? आई बनाएंगे। ठीक, अब जब आई बनाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए और का में आई की मात्रा चढ़ जाएगी और ये का यहां बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? एक एक, एक और एक, एक एक। अगला मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे मैंने लिखा लोक प्लस ऐषणा। अब यहां पर छोटा आ है और यहां पर ए है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? आय बना देंगे। जब आय बन जाएगा तो फिर इसका नया शब्द क्या बनेगा? एक तो ये बन जाएगा लोक, क्योंकि ये आधा है, लेकिन आधा है तो ये मात्रा इसी पे लग जाएगी तो ये आधा नहीं रहेगा, तो इसमें आय की मात्रा लग जाएगी। अब इसमें से हमने ये ले लिया था तो बचा क्या? श और अणा बड़ा। तो ये नया शब्द क्या बना? लोकेषणा। लोक प्लस ऐषणा, ये है हमारी वृद्धि संधि। ठीक, ये तो हो गया ए। अब समझते हैं आओ को। जैसे मैंने लिखा, मैं इसको इरेज करूंगा।
जैसे मैंने वर्ड लिखा परम प्लस ओजस्वी, ओजस्वी। ध्यान रखना है यहां पर क्या है, यहां पर छोटा आ है और यहां पर क्या है, ओ है। तो जब ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, आओ बना देंगे। जब ये आओ बना देंगे तो नया शब्द कैसे बनेगा, एक तो बनेगा परम। अब ये ओ की आओ की जो मात्रा है ये इसी पर चढ़ जाएगी, तो इस पर हमने आओ की मात्रा चढ़ा दी, परमौ। अब ये हमने इसमें ले लिया था क्योंकि ये दोनों ही मर्ज हुए हैं, तो ये यहां से हट जाएगा और ये आगे का परमौ जस्वी, ये नया शब्द बन जाएगा परम प्लस ओजस्वी परमौजस्वी। ठीक है। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं महा प्लस ओज। ठीक, तो यहां पर बड़ा आ है और यहां पर ओ है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, आओ बनाएंगे। और जैसे ही आओ बनेगा तो नया शब्द क्या बनेगा, महा प्लस ओज महोज। म और हा, अब क्योंकि हा में बड़ा का डंडा था और बड़ा का और ओ ये मिल गए तो इसमें कौन सी आओ की मात्रा लग गई, तो आओ की मात्रा इसमें लग जाएगी और यहां से ये हट जाएगा क्योंकि इसमें मर्ज हो चुका है, तो ये बचा क्या, जा, तो महोज। उसी प्रकार से महा प्लस औषध महौषध हो जाता है, स्वयं आओ मिल जाता है ना। जैसे परम प्लस औषध, औषध। अब यहां पर क्या है, यहां पर छोटा आ है और यहां पर आओ है। अब ये जब आओ स्वयं मिलेगा तब भी क्या ही बनाएगा, आओ ही बनाएगा। तो यहां पर नया वर्ड क्या हो जाएगा, पर मौषध। तो ये क्या है हमारी, ये है वृद्धि संधि। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, तीन संधियां हमने पढ़ ली है। ठीक, अब इसके हम कुछ उदाहरण में डायरेक्ट, जब मैं पूरी स्वर संधि खत्म कर दूंगा तभी मैं उदाहरण लेकर के आऊंगा और उनकी शुरुआत करूंगा। तो अगली हम पढ़ने वाले हैं कौन सी, चौथी हमारी यण संधि। अगली हम कौन सी संधि पढ़ने वाले हैं, यण संधि। ठीक, यण संधि। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी चारवीं चौथी संधि यण संधि। तो पहले हम इसको इरेज करेंगे, इसको मिटाएंगे। अब हम शुरू करते हैं अपनी चौथे नंबर की संधि जिसका नाम है यण संधि। यण संधि को पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें समझेंगे विस्तार से। देखो, हमने छोटा आ और बड़ा आ के साथ में खुद छोटा आ मिला लिया, खुद बड़ा आ भी मिला लिया, छोटी ई भी मिला ली, बड़ी ई भी मिला ली, फिर ऋषि भी मिला लिया हमने, फिर छोटा ऊ भी मिला लिया हमने और बड़ा ऊ भी मिला लिया, और तो और हमने ओ भी मिला लिया और आओ भी मिला लिया। ठीक, मतलब कि हमने छोटा आ और बड़ा आ के साथ में अन्य खुद अपना और अन्य स्वरों को भी हम सबको मिला चुके हैं और यह भी देख चुके कि अन्य के साथ मिलते हैं तो कैसे उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है, कैसे उनका समझौता होता है। ये जब इससे मिल रहे थे तो बड़ा आ बन रहा था। दोनों की बात करेंगे हम, है ना, केवल इसकी बात नहीं करेंगे, पूरे इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जब ये इससे मिल रहे थे तो बड़ा आ बन रहा था, जब ये इससे भी मिले तो भी बड़ा आ बन रहा था, जब ये इससे मिले तो ए बना, जब ये इससे भी मिले तो भी ए बना। अब जब ये इससे मिले तो आर बना, आ और रा आधा। अब जब ये इससे मिले तो फिर ओ बना, जब ये इससे मिले तो भी ओ बना, जब ये इससे मिले तो फिर आओ बना, और जब ये इससे मिले तो भी आओ बना। इतनी बात तो समझ में आई, इसका हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझने के लिए हमें आसान रहेगा। अब हमने छोटा आ और बड़ा आ तो मिला लिया, अब अगली बारी है छोटी ई बड़ी ई की, छोटा ऊ बड़ा ऊ की। अब पहले नंबर पर आएंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ।
इनके साथ में अब हमारा मेल होगा। इनके साथ में हम क्या करते हैं, जो यण संधि का नियम होता है, यहां पर आता है असमान स्वर। असमान स्वर, क्योंकि स्वरों का ही मेल होना है, स्वर संधि तो स्वरों का ही मेल होगा, और इसमें भी आएगा असमान स्वर। ठीक, ये ध्यान रखना। पहले हमने छोटा बड़ा को मिलाया, सबसे मिला दिया। अब हम छोटी बड़ी छोटा बड़ा को भी सभी स्वरों से मिलाएंगे, लेकिन इनको खुद से नहीं मिलाएंगे। खुद से क्यों नहीं मिलाएंगे, क्योंकि हमें पता है अगर खुद से हम खुद को मिला देंगे तो फिर बड़ी ही बन जाती। छोटा ऊ को अगर छोटा ऊ से मिला देंगे तो फिर बड़ा ऊ बन जाएगा, पता है हमें, है ना यार। तो वही हमें ध्यान रखना, जब हम छोटा से छोटा को मिलाया तो बड़ा बन रहा था, छोटी से छोटी को मिलाएंगे या बड़ी से मिलाएंगे तो भी बड़ी ही बन रही थी। छोटा ऊ से छोटा ऊ को या बड़ा ऊ को मिलाएंगे तो भी बड़ा ऊ बन रहा था, है ना। या छोटा ऊ से मिलाएंगे तो ओ बन रहा था। उसी तरीके से अब हम जब इनको मिलाएंगे तो इनका स्ट्रक्चर होगा चेंज। समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि जब छोटी ई को या बड़ी ई को हम आ से मिलाएंगे तो ई आ, समझना, ई आ या, उ आ वा। ठीक, कैसे, जैसे हमने लिया यहां पर ई और इसको हमने मिला दिए आ से, यहां पर लिया उ, इसको मिला दिया आ से, ई आ। तो हमें ये समझना है कि ई आ या, ई आ या, ई आ तो या, उआ वा, उआ तो वा, उआ तो वा, उआ तो वा, इया या उआ वा। ये ध्यान रखना है। तो यहां पर या आएगा, यहां पर वा आएगा। अब जैसे जो भी यहां पर स्वर होगा उसी प्रकार से उसका परिवर्तन होता जाएगा। कैसे, जैसे यहां पर छोटी ई है, अब यहां पर बस ये खुद नहीं आएगी, इसीलिए यहां पर लिखा गया असमान स्वर, मतलब इसके समान स्वर नहीं होना चाहिए, अन्य कोई भी स्वर हो तो परिवर्तन होता चला जाएगा। कैसा परिवर्तन होगा, छोटी ई से छोटा आ मिला तो या आएगा, क्योंकि मात्रा जो भी यहां पर छोटा आ की थी तो यहां पर छोटा आ की मात्रा है। अगर यहां पर बड़ा आ की मात्रा होती, यहां पर जैसे छोटी ई या बड़ी ई से यहां पर अगर बड़ा आ का डंडा मिलता तो फिर जो या बनता ये बड़ा या बन जाता, या ई या ई या ई या। अगर यही यहां पर ए मिल जाता तो ये आई मिल जाता तो ई आई है ना। यहां पर ओ मिल जाता तो ईओ यो और यो, यहां पर आओ आ जाता तो फिर ई आओ याओ, ये मात्रा आ जाती। उसी प्रकार से अगर छोटा ऊ के साथ या बड़ा ऊ के साथ भी छोटा आ मिला है तो इया उआ वा बना है। बड़ा आ मिल जाता तो फिर ये बड़ा आ बन जाता, है ना, ये बड़ा आ बन जाता। यहीं पर अगर छोटी ई या बड़ी छोटी ई मिल जाती तो वी बन जाता, यहीं अगर बड़ी ई मिल जाती तो ये बड़ी वी बन जाती, उई वी, है ना। छोटा ऊ से मिल जाता तो वो बन जाता, बड़ा ऊ मिल जाता तो ये बड़ा ऊ बन जाता। उसी प्रकार से छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ में ओ मिल जाता तो वा में ओ की मात्रा, आओ मिल जाता तो वा में आओ की मात्रा। इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है भाई, बहुत अच्छे से। थोड़ा सा भी अगर दिमाग यहाँ वहां हुआ ना तो वॉट लग जाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा भाई, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझना है गौर से, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ ये परिवर्तन होते हैं। कुछ इनके हम एग्जाम्पल्स समझने की कोशिश करेंगे ना मेरा भाई, ठीक है। और इसका एक और चीज याद रखना कि ऋषि के साथ में भी, अब क्यों ऋषि को भी इसमें पहले नंबर पर ले लिया गया है तो यहां पर भी असमान स्वर ही मिलने हैं, ठीक है। और जब असमान स्वर मिलेंगे तो फिर क्या बन जाएगा हमारा, यहां पर ये परिवर्तन हो जाएगा आधे गा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उससे पहले मैं इनको इरेज करूंगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल्स लिए प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष, इसको हम बहुत डीपली समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि अगर अभी भी आपको वर्ण विच्छेद अच्छे से नहीं आते हैं
तो इस क्लास को यहीं स्टॉप करिए, जाइए पहले वर्ण विच्छेद का वीडियो पूरा देख करके आइए और लगभग 20 से 25 नामों की प्रैक्टिस सेशंस भी लेकर के आइए मेरी तरफ से, ठीक है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो यहां पर हमें मिलती है छोटी ई, ठीक, और जब हम इसको यहां पर देखते हैं तो यहां मिलता है छोटा आ, और छोटी ई और छोटा आ मिलकर के क्या बना रहे थे, या। ध्यान है आपको, मैं यहां पर आपकी याददाश्त के लिए लिख देता हूं कि जब छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के यहां पर कोई भी असमान स्वर बनाएंगे, असमान स्वर मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग या चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से छोटा ऊ और बड़ा ऊ जब किसी असमान स्वर के साथ मिलेंगे, असमान स्वर के साथ मिलेंगे, तो यहां पर वा में परिवर्तन होगा, ठीक। तो ये या में परिवर्तन हुआ, तो ये कैसे बनेगा, अब मैंने लिखा प्र। अब देखो इससे छोटी ही अलग होगी, और किसी भी जब व्यंजन से मात्रा अलग हो जाती तो फिर वो आधा हो जाता है। तो इसमें जो यत्ता है ये आधा है, अब इसमें अभी कोई मात्रा नहीं है, और या यहां पर आ गया है, यहां पर आ गई है, तो यहां पर ये क्या है, आधा, ये क्षार अकेला बचा है। अब क्योंकि हमने ये या लिया तो या कहां रखेंगे, यहीं तो रखेंगे भाई, क्योंकि समझौता आपस में ही हुआ ना, तो समझौता यहां हुआ तो हम इसको फिर हटाएंगे और यहां पर हम या लिखेंगे। अब या तो आप इसको ऐसा लिख दो तो भी सही प्रत्यक्ष, या फिर जिस तरीके से लिखा जाता है वैसा लिख दो, ये भी सही है। तो ये प्रति प्लस अक्ष ने मिलकर के क्या बनाया, प्रत्यक्ष बना दिया है। इसी को हम कहते हैं यण संधि, है ना, क्या कहते हैं, यण संधि। अगला एक उदाहरण फिर से लेते हैं, मैंने लिखा इति प्लस आदि, दूसरा उदाहरण लिया मैंने, इति प्लस आदि, ठीक। यहां पर क्या है, छोटी ई है, यहां पर क्या है, बड़ा आ है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा या बनाएंगे, क्योंकि बड़ा आ के साथ मिला है, या बनाएंगे, और इसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा फिर, इत्य, क्योंकि ये या है तो यहां आ जाएगा, अब ये बड़ा है तो बड़ा आ जाएगा, और ये दा में छोटी की मात्रा है तो दा में छोटी की मात्रा, तो इति प्लस आदि इत्यादि, ठीक। तो ये क्या है, ये है हमारी यण संधि। अब हमने या तो देख लिया कैसे परिवर्तन होता है, अब हम कुछ दो वाक्य उदाहरण देख लेते हैं। मैंने लिखा अनु प्लस इति, मैंने लिखा अनु प्लस इति, ठीक। अब यहां पर क्या है, छोटा ऊ है, यहां पर क्या है, ई है। अब मैंने क्या बताया था कि ऊ किसी असमान स्वर से मिलेगा तो वा तो बनेगा, लेकिन फिर डिपेंड करेगा कि ये कौन सी मात्रा, वही मात्रा उसमें लग जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे थे, वा बनाएंगे। अब ये मात्रा कौन सी, छोटी ई की, तो इसमें क्या बन जाएगा, छोटी ई लग जाएगी, ठीक। तो ये क्या परिवर्तन होगा, मैंने लिखा अ न, अब क्योंकि छोटा ऊ की मात्रा यहां मर्ज हो चुकी है तो ये आधा हो जाएगा। अब क्या बनेगा, आएगा इसके बाद वा, अब वा में छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा यहां से तो आप चढ़ाओगे नहीं, अगर आपको यहां से चढ़ानी है तो फिर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आधा, ठीक, तो भी सही हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसा नहीं लिखेंगे हम, इसको कैसा लिखेंगे, इसको इसमें लटकाएंगे और मात्रा इसको यहां से मिलाकर के चढ़ाएंगे, तो अन्विति, ये है हमारी यण संधि, ये है हमारा स्ट्रक्चर बनने का तरीका। जैसे मैंने लिखा दूसरा, गुरु प्लस ओदन, ठीक। यहां पर रा में कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है। अब सोचने वाली बात है कि भाई ये रा में हम कैसे पहचानेंगे कि ये छोटा ऊ की मात्रा है कि बड़ा ऊ की मात्रा है, तो मैं बता देता हूं कि रा में जब कोई मात्रा यहां पर कोई घुंडी ना हो, दिखे ना, तो ये छोटा ऊ की मात्रा है, और रा में जब ये दिखने लगे तो ये बड़ा ऊ की मात्रा होती है, ध्यान रखना। तो यहां पर छोटा ऊ की मात्रा है और यहां पर ओ है, तो क्या बनाएगा, ऊ वो बनाएगा। जब वो बन जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, गु रु, गुर वोदन, है ना, गुरु वोदन, ये रा रहेगा।
अब मैंने ये बताया था आपको, पिछली क्लास में शायद बताया था कि रा अगर आधा है तो उसको ऐसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको अगले वर्ण के ऊपर उड़ा दो उसको, तो ये यहां से हटेगा और यहां पर उड़ जाएगा। तो ये बन गया गुरु प्लस ओदन का गुरु ओदन। ये क्या है, हमारी यण संधि है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं ऋषि में कैसे परिवर्तन होता है। तो जैसे मैंने लिखा मातृ प्लस आदेश। अगला मैंने लिखा जो हमने ऋषि में देखा था, ऋषि का परिवर्तन कैसे हो रहा था। तो ऋषि जब खुद किसी असमान स्वर से मिल रहा था तो राही बन रहा था, लेकिन आधा बन रहा था। तो मैंने लिखा जैसे पितृ पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश। अब क्योंकि ये ध्यान रखना, इसमें भी कंफ्यूजन होती है लोगों की कि अगर ता में ऐसी कोई मात्रा लगी है तब तो फिर ये रा है, तब तो फिर ये रा है, लेकिन कभी भी ऐसी घूमी हुई मात्रा लगी है तो फिर ये ऋषि है। ठीक, तो इसमें ये घूमा हुआ लगा तो यहां पर क्या है, ऋषि है, स्वर है, और यहां पर क्या है, बड़ा आ का डंडा है, बड़ा आ का डंडा है। तो ये क्या किस में परिवर्तन हो जाएंगे, रा में परिवर्तन हो जाएगा। रा कौन सा रहेगा, बड़ा। ठीक, तो ये कैसे बनेंगे, पे। अब ये क्योंकि ता आधा है, ता कैसा है, आधा है, और ये रहा रा में बड़ा का डंडा है, और इसके बाद ये देश है। तो ये क्या बना, पितरा देश। अब सोचने वाली बात ये है कि जैसा हमने अगर संयुक्त व्यंजन, अगर आपने मेरी पिछली कक्षा अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो हमने संयुक्त व्यंजन पढ़े थे ना, जो हमने संयुक्त व्यंजन पढ़े थे, उनमें संयुक्त व्यंजन में हमने एक विशेष बात बताई थी कि जो त्रा का स्ट्रक्चर होता है कि त्रा कैसे बनता है, तो हमेशा आधे ता और पूरे रा से मिलकर के बनता है। तो आधा ता और पूरा रा मिल रहा है तो फिर इनको ऐसे तो लिखा नहीं जा सकता है। किस स्ट्रक्चर में लिखा जाएगा, ये इस स्ट्रक्चर में लिखा जाएगा। तो इसका तुरंत परिवर्तन हम करेंगे, पितृ, ता और रा मिल गए तो पूरा बन गया। अब ये क्योंकि बड़ा का डंडा है तो ये बड़ा का डंडा लग जाएगा। इसके बाद देश, पित्रा देश, ये हमारा बन गया पित्रादेश। ये हमारी कौन सी संधि है, ये हमारी यण संधि है। यण संधि की हमने, अब हम जब जैसी स्वर संधि हमारी पूरी खत्म हो जाएगी तो हम यहाँ पर जितने भी हमारे एक लाइन इसमें बनेगी, एक लाइन इसमें बनाएंगे हम। ठीक है, लगभग मैं बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 9 आएंगी तो मैं लगभग 9 इस साइड 9 इस साइड 18, लगभग 36 से 40 संधि शब्दों को मैं यहाँ पर उल्लेखित करूंगा, और फिर उसमें हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। यह भी समझेंगे कि उसमें कौन सा समझौता हुआ, कौन सी संधि हुई है, संधि का कौन सा भाग है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि या यण या आयादी संधि है। अब हमारी इसके बाद रह गई है आयादी संधि, तो उसको हम खत्म करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में ही हम इन सारे संधि शब्दों का अध्ययन भी करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।